ये नहीं होना चाहिए। और आज मीटिंग में मैंने ये बोला है कि जो भी प्रशासन है, निगम है, ये एक इसका प्रचार प्रसार करें एमएस एक्ट का, कि सीवर में किसी मानव को नहीं उतारना चाहिए। आज मशीनों का युग है, रोबोट और पता नहीं कई तरह की मशीनें सफाई के लिए चलाई जा रही हैं। तो देखिए, एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं। आदमी चला गया, उस परिवारजन का एक जो गया है बेटा या जो भी गया है, तो वो बहुत ही, हम उसको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और नमस्कार मैम, अक्षय बीडी न्यूज़ सांगला। नमस्कार मैम, पवन कुमार। नमस्कार मैम, सहायक श्रम आयुक्त रोहतक राहुल। देखिए, मैंने आपके यहाँ लेबर कमिश्नर बैठते हैं। मैम, यहाँ पर डिप्टी लेबर कमिश्नर की पोस्ट है डिवीजन पे। अच्छा, थे अतिरिक्त। हाँ जी मैम, 2 वेलफेयर बोर्ड्स हैं, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड और हरियाणा बिल्डिंग एंड अर्बन इंस्पेक्शन वेलफेयर बोर्ड। उनके ऑफिसर्स बैठते हैं, डीएलसी वेलफेयर भी यही डिवीजन पे बैठते हैं। नमस्कार मैडम, एक्शन पब्लिक हेल्थ रोहित कुमार। नमस्कार मैडम, मुकेश कुमार, एसटी पब्लिक हेल्थ। नमस्कार मैम, मैं अमित सिंह, एससी इरिगेशन। नमस्कार मैम, डॉक्टर अनिल बिल्ला, सिविल सर्जन। रिजल्ट लेके मैडम जैसे भी आपके दिशा निर्देशों में मीटिंग शुरू करें। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं मैम का जिला रोहतक में आने पर स्वागत करता हूँ। उनको ऑन स्पॉट पे ही रिजोल्व करने की मैम की एक इच्छा रहती है और कराती भी है, नो डाउट। तो विषय में कार्यवाही मैम अगर आप जो आपके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवाने का कष्ट करें प्लीज। थैंक यू मैम। योग जो होता है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका मनोनयन होता है। आज जो रोहतक में पिछले दिनों 22 तारीख को सीवर की में जो 2 आदमियों की, जो 2 लोगों की बहुत ही दर्दनाक जो डेथ हुई है, मौत हुई है, उसके बारे में संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, एमएस एक्ट 2013 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी सीवर में किसी कर्मचारी को या किसी भी मानव को उसकी सफाई के लिए नहीं उतारा जाए। तो ऐसा कुछ होना बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही खेद का विषय है कि आज इतने सालों बाद भी इस तरह की कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी ये बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। एमएस एक्ट की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस देश में इस सीवर में डेथ को रोकने के लिए आप लोगों से मैं विनती करती हूँ। और आजकल जो ये डेथ हो रही है, पहले इसका जो डेथ का प्रावधान था कि आंशिक रूप से जो फैमिली के पीड़ित परिवारजन के जो आश्रित थे उनको 10 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, अगर किसी को सीवर में उतारा जाए और उसकी डेथ होती है, उसकी मौत होती है, तो उसके जो पीड़ित के जो परिवारजन हैं उनको 30-30 लाख रुपए दिए जाएं सहायता के रूप में। अगर कोई पूर्णतया अपाहिज होता है तो उसको 20 लाख की सहायता दी जानी चाहिए। कोई आंशिक रूप से अपाहिज होता है तो उसको 10 लाख की सहायता राशि दी जानी चाहिए। और जो मदद आप लोग, कोई भी प्रशासन या जो भी लोग उसकी कर सकते हैं उस परिवार को चलाने के लिए, देखिए, एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं। आदमी चला गया, उस परिवारजन का एक जो गया है बेटा या जो भी गया है, तो वो बहुत ही, हम उसको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और ये कोर्ट का जो 30-30 लाख का जो आदेश है उसकी पालना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो।
और FIR उन पे होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित जो मरने वाला इंसान है वो SC का है तो एट्रोसिटी का उस पर केस बनता है, उसके लिए 8,25,000 का प्रावधान और होता है उसको मदद के लिए। एट्रोसिटी के 8,25,000 रुपये उसको और सहायता मिलनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे देश के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर इस तरीके का काम कहीं भी देखें होता है तो उसको रोकने की कोशिश करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। और आज मीटिंग में मैंने ये बोला है कि जो भी प्रशासन है, निगम है, ये एक इसका प्रचार प्रसार करें MS एक्ट का, कि सीवर में किसी मानव को नहीं उतारना चाहिए। आज मशीनों का युग है, रोबोट और पता नहीं कई तरह की मशीनें सफाई के लिए चलाई जा रही हैं, तो मशीनों से काम करवाइए, किसी मानव को उसमें नहीं उतारें। जो जहरीली गैस होती है वो आप दूर से ही आपको बहुत वो कर देगी, बेचैन कर देगी। तो एक इंसान उसमें कैसे जाता है इसको सोचना भी बहुत दिमाग को, दिल को झकझोर देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज बैठक में और भी कई मुद्दे उठे हैं, सफाई कर्मचारियों से लेके उनकी मूलभूत सुविधाओं से लेके। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसका उदाहरण है प्रयागराज में उनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर में उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन किया। इसके अलावा जो अपना सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन से करी थी, और उसमें सीधा सीधा संबंध होता है सफाई कर्मचारियों का। तो प्रधानमंत्री जी जब संवेदनशील है तो हम और आपको भी सभी को संवेदनशील बनना चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कर्मचारी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनका पुनर्वास करने के लिए, इनको शिक्षित बनाने के लिए, इनके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार चलाती हैं, उसका प्रचार प्रसार हो और उसमें जितना हो सके उतना अधिकारी वर्ग को और सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, इनको चेंजिंग रूम मिलना चाहिए, आई कार्ड मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा के उपकरण मिलने चाहिए और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मिलना चाहिए। PF का होना चाहिए, इनका ग्रेजुएटी का पैसा मिलना चाहिए टाइम से। इनको अच्छा अगर वातावरण मिलेगा तो ये अपने जो जिला है, अपना जो काम का जगह है, कार्यस्थल को स्वच्छ रखने में पूरी मदद करेंगे।